पैसेज कहा जाता है। और जब आप और ऊपर जाते हैं तो उसको कॉम्प्रीहेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन मीन्स क्या होता है? समझ विकसित होना। ठीक है, वैसे आप जानते हैं बहुत सारे विद्यार्थी जो कि इंग्लिश से भागते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको कॉम्प्रीहेंशन की समझ अच्छी हो जाती है और आपको लैंग्वेज का टेस्ट अप्लाई करना ही पड़ता है, उसको आपको पास करना ही पड़ता है। उसको पास किए बिना आप सीसेट नहीं कर सकते, क्योंकि सीसेट में 33% होता है पासिंग। लेकिन कई सारे बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश को छोड़ देंगे तो हो जाएगा। कई बार होता है कि बच्चे उसको लाइटली ले लेते हैं, बट ऐसा कई बार होता है कि बच्चे उसको समझ नहीं पाते और रुक जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन जो होता है उसको पूछा क्यों जाता है, सबसे पहले ये जान लेंगे। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन वर्ड कॉम्प्रीहेंड वर्ड से बना है, जिसको अंडरस्टैंड भी कह सकते हैं। तो आपको क्या, जैसे जब आप हाई स्कूल और इंटर लेवल पे पढ़ते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज कहलाता है, और उसमें कई बार बच्चे क्या करते हैं, बस क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड्स को पकड़ा और वही वाले सारे लाइन उतार दिए। लेकिन ऐसा जब आप कंपटीशन लेवल पे पढ़ते हो तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको पूरे पैसेज को पढ़ना पड़ता है, पैसेज को समझना पड़ता है और कुछ कीवर्ड्स आपको नोट करना पड़ता है, उसके मीनिंग्स जानने पड़ते हैं। जो अगर आपको 100 वर्ड्स का पैसेज या 200 वर्ड्स का पैसेज है तो कई बार कुछ आसान मीनिंग आपको पता होती है, बट कुछ सिनोनिम्स ऐसे दे दिए होते हैं जिसमें आप उलझ जाते हो। तो आपको करना क्या होता है, पहले पैसेज को थारोली पढ़ना पड़ता है और कुछ उसको आपको एक आइडिया, एक थीम, एक टाइटल जाननी पड़ती है कि किसके बारे में बात कर रहा है। पैसेज आते कैसे हैं, तो कोई स्टोरी नहीं आती है पैसेज में, या तो कोई हिस्टोरिकल इवेंट या कोई आपको करंट अफेयर का कोई टॉपिक उठा लेगा, कोई पॉलिटिकल पॉइंट उठा लेगा या कोई क्रिटिकल पॉइंट उठा लेगा, जिसमें आपको अपने व्यू को ध्यान में रख करके नहीं चलना है। पैसेज क्या आया है, पैसेज में क्या कहा है, उसी को आपको समझना होगा। आप पैसेज को देख करके, क्वेश्चन को देख करके ये आइडिया नहीं लगा सकते कि आपकी विचारधारा क्या है। अगर आप अपनी विचारधारा के अनुसार ऑप्शंस को चुनते हैं तो गलत हो जाएगा। आपको पैसेज के अनुसार चलना पड़ेगा। जब आप इसको पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको पैसेज पढ़ते समय सबसे पहले आपको 1 से 2 बार 1 से 2 मिनट रीडिंग करनी पड़ती है। अगर आप रीडिंग करते समय ज़्यादा टाइम रीडिंग करने में ही निकाल लिया तो भी आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कई बार होता है एक लाइन पढ़ा, दूसरी पढ़ा, तीसरी पढ़ा, तब तक पहली दूसरी भूल गए और तीसरी पे चल रहे हैं। तो आपको क्या करना होता है, 2 प्रकार से पैसेज आते हैं। एक होता है पहले क्वेश्चन को आप पढ़ते हो, उसके बाद आप आंसर को ढूंढने निकलते हो, और एक होता है पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आप जब आप क्वेश्चन पे आओगे तब आपको वापस से पैसेज पे जाकर के आंसर ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो पैसेज पूछा क्यों जाता है, सबसे पहले ये जान लेंगे। आपके समझ और आपके मतलब आपके समझने की और आपके कह सकते हैं ना कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग, आपके जब आप पैसेज पढ़ते हो तो आपने कितना समझा, कौन कौन से कीवर्ड्स आपको याद हैं, जिस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। और पैसेज में ग्रामेटिकली आपको नए क्वेश्चन आते हैं कि ग्रामर वाले क्वेश्चन पूछ लिए। यूपीएससी में जो पैसेज आते हैं वो पैसेज के अनुसार ही आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसी ऑप्शन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, कोई 2 ऑप्शन आप एकदम नेग्लेक्ट कर देंगे, आपको पूरा लग जाएगा कि ये तो नहीं होगा। कोई 2 ऑप्शन बहुत नज़दीक वाले होंगे जिसमें आपकी लॉजिकल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी देखी जाएगी कि 2 ऑप्शन में से फिर आप पैसेज पे जाते हो, फिर देखते हो कि कौन सा इन दोनों में से कौन सा सटीक होगा। और कई बार आप क्या करते हो, गलत भी हो जाते हो, और जब आप आंसर की देखते हो कहते हो कि ये वाला नहीं, मैंने तो ये सोचा था। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले रेगुलर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में 2 न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट माने जाते हैं, पहला द हिंदू और दूसरा द इंडियन एक्सप्रेस। ज़्यादातर पॉपुलर आपका द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसमें आपको वोकैब्स भी मिल जाएंगे तथा आपके आसपास की घटनाओं से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी मिलेगी, जिसके तहत जब आपको पैसेज पूछेगा, जैसे पॉपुलेशन हो गया, कोई आपका टेररिस्ट वाली पॉइंट हो गए, या कुछ ऐसी पॉलिटिकल पॉइंट जिस पे आपको अपना व्यू देखना होगा, तो आपको जब आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको एक समझ आने लगती है। इसमें से कई सारे विद्यार्थी आप में से बैठे होंगे जिनको अभी दे दिया जाए तो या तो वो रीड नहीं कर पाएंगे या रीड करके उसका एक निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे कि कह क्या रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपने कोशिश नहीं की, यूपीएससी के विद्यार्थी सारा फोकस जीएस पे डाल देते हैं और जीएस में डालने की वजह से इंग्लिश को लाइटली ले लेते हैं।
मार्क्स जब जुड़ते थे तो ज़्यादातर विद्यार्थी ध्यान देते थे। अभी क्या है, क्वालिफाइंग है तो बच्चों को लगता है कि अदर पार्ट्स देख लेंगे तो इससे काम चल जाएगा। तो आपको रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना है, और कोई भी आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, कोई भी आप पैसेज वाले बुक्स को लेकर के पैसेज करिए। एक दिन आपके पास ऐसा आएगा कि आपको पैसेज पढ़ते पढ़ते, एक्सरसाइज करते करते आपको पता चल जाएगा कि मेरे पूरे पैसेज में कह क्या रहा है। अगर आप मीनिंग निकाल पाए या ना निकाल पाए, लेकिन आप एग्जैक्ट आंसर पे जरूर पहुंच जाएंगे। आपसे कोई पूछे इसका एक मीनिंग निकाल के एक लाइन एक्सप्लेन करो तो आप भले ही ना कर पाए, लेकिन आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी जिससे आप पैसेज के आंसर करेक्ट निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अभी तो आपके पास हार्ड कॉपी नहीं उपलब्ध है, आपके पास कल से हार्ड कॉपी आ जाएगी। तो उस पैसेज को हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, कुछ क्रिटिकल मीनिंग्स आपको बताएंगे, उसके बाद आपको फिर आंसर और क्वेश्चन करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ पैसेज को अध्ययन करने का प्रयास करते हैं और आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद आप चारों ऑप्शंस को सुनेंगे, फिर आप बताएंगे कि क्या है। ठीक है, मैं उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो कुछ पैसेज देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। हम आपको सिर्फ कीवर्ड्स बता सकते हैं, पैसेज कैसे पढ़ना पड़ता है। ज़्यादातर पहले क्वेश्चन का आंसर अंतिम वाले उसमें पैराग्राफ में मिलता है, और कई बार बच्चे पहला क्वेश्चन ऊपर से लेकर के चलिए। इस वजह से थारोली 1 से 2 बार पैसेज को जरूर पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन में कौन सा कीवर्ड है, कौन सा की पॉइंट है, और हमको किस लाइन में जाना पड़ेगा। और एग्जैक्ट आपको सेंस निकाल करके उत्तर लिखना पड़ता है, सीधे सीधे आपसे नहीं पूछेगा। सेंस का मतलब कि जैसे जो आपके पैसेज में दिया होगा, जब आप उसके मीनिंग को समझ लोगे तब आप उसके समझ पर जब आंसर करना शुरू करोगे तभी होगा। समझ आ रहा है ना? तो चलिए कुछ पैसेज हम रीड करने का आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, छोटा ही पैसेज लेते हैं आज, क्योंकि आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है। एक पॉलिटिकल पैसेज है, पॉलिटी आप सभी पढ़ते हैं, पॉलिटी पे है। तो देखिएगा, कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड्स द नेम्स ऑफ पर्सन्स फॉर अपॉइंटमेंट एज द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय प्रेसिडेंट। अब मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया, कुछ समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनिए। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड्स द नेम्स ऑफ द पर्सन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं कुछ लोगों का नाम। ठीक है, इसके बाद कह रहा है फॉर अपॉइंटमेंट एज द मेंबर ऑफ काउंसिलिंग मिनिस्टर्स बाय प्रेसिडेंट। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब भी जो प्रधानमंत्री होते हैं, आप अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या करते हैं, कुछ नाम देते हैं। चूंकि पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सेंस आपको पता है, ठीक है, कि पॉलिटी से रिलेटेड पूछ रहा है। इसके बाद कह रहा है ही कैन रिकमेंड द नेम ऑफ एनी पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कोई भी नाम रिकमेंड कर सकते हैं मिनिस्टर बनने के लिए। ठीक है, ऑफ कोर्स ही हैज टू सी द इंटरेस्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री सो दैट द वर्क्स ऑफ होमोजीनियस मैनर्स। तो यहाँ पे आपको देखिएगा होमोजीनियस पूछ रहा है, होमोजीनियस की मीनिंग लिख लीजिए, कई बार आता है, लिख लीजिएगा। होमोजीनियस की स्पेलिंग जानते होंगे, HOMOGENEOUS, होमोजीनियस। कोई भी वर्ड लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा से ही बनता है। तो होमो मीन्स होता है समान, और जीनियस जानते हो एक समान कोई कार, तो लिख सकते हैं एक समान या समरूप, इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है मैनर, मतलब जो भी व्यक्ति होगा एक समान कर्तव्य, एक समान जो उसके क्रियाकलाप होंगे वो होंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, एनी मिनिस्टर हु डज नॉट सी आई टू आई विथ द प्राइम मिनिस्टर। आई टू आई मीन्स होता है सहमत होना, ये एक आइडियम साइन फ्रेजेज है। ठीक है, आई टू आई मीन्स होता है अग्री। प्राइम मिनिस्टर हैज टू क्विट द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ कह रहा है कि प्रधानमंत्री क्या करेगा, जिसकी भी कार्य प्रणाली उसके सहमत में ना हो उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आप जानते ही हो कि इसमें बहुमत की सरकार होती है। इसके बाद आगे देखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन द एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज द मेंबर्स ऑफ द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स। एक यहाँ पे वर्ड आया है एलोकेशन। एलोकेशन मीन्स होता है निर्धारण, ALLOCATION, एलोकेशन मीन्स होता है निर्धारण, आवंटन। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे
गिव एनी डिपार्टमेंट टू एनी मिनिस्टर, ये तो सबको स्पष्ट हो रहा होगा कि वह कोई भी विभाग किसी भी मिनिस्टर को दे सकता है। एंड दस कीप अ कंट्रोल ओवर देम, और उन पर नियंत्रण रखेगा। ओके, द प्राइम मिनिस्टर कैन मेक एनी चेंजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ हिज मिनिस्ट्री, ये भी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, किसी भी विभाग की अदला बदली कर सकते हैं, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ही कैन सफल्स, यहाँ पे देखिए सफल्स दिया है, तो सफल्स का मतलब होता है परिवर्तन या हेर फेर कर देना। ओके, SHUFFLE, SHUFFLE मीन्स होता है हेर फेर करना या चेंज करना। लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स एज ही लाइक्स, पैक ऑफ कार्ड्स भी आप सभी जानते हैं कि जैसे कार्ड्स चेंज किए जाते हैं वैसे वो क्या करेगा, मिनिस्टर्स के सारे डिपार्टमेंट को चेंज कर सकता है। He can change the portfolios of his colleagues or recollect our portfolios according to their performance, उनके परफॉर्मेंस के अनुसार वह उनके पोर्टफोलियोज का मतलब उनके सारे ब्यौरा को भी चेक कर सकता है या देख सकता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, वो कैबिनेट की मीटिंग बुलाता है और क्या करता है, आप देखते हैं 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, पॉलिटी में पढ़े होंगे, है ना। इसके बाद करा द प्रेसिडेंट डज, जी 5 से 6 जी, द प्रेसिडेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन दीज मीटिंग्स, प्रेसिडेंट मीन्स आप जानते हो राष्ट्रपति, इसमें साइलेंटली सुनिए, अभी समझ आ जाएगा जब क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इन द कैबिनेट ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन विच आर बाइंडिंग ऑन द ऑल मिनिस्टर्स, मतलब सभी मिनिस्टर की सहमति से कोई निर्णय लिए जाते हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, छोटा सा एक पैसेज था। पहला क्वेश्चन कह रहा है होमोजीनियस इन द पैसेज मीन्स, अभी हमने आपको लिखवा दिया ना कि होमोजीनियस का मीनिंग, ऐसे कुछ क्रिटिकल वर्ड्स होते हैं जिनकी अगर शाब्दिक मीनिंग आपको नहीं भी मालूम होती है तो आसपास के लाइन से या वर्ड से निकाला जाता है। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको आए ही आए या वो वर्ड ही आपको लर्न नहीं हो। ओके, तो चलिए पहला ऑप्शन देखिएगा फ्रेगमेंटेड, दूसरा ऑप्शन यूनाइटेड और तीसरा ऑप्शन वर्किंग इंडिपेंडेंटली और चौथा ऑप्शन कह रहा है कंसिस्टिंग द सेम सब्सटेंस। अभी आपको मिल गया समान रूप से कार्य करना। नेक्स्ट देखिएगा द फाइनल कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ द, अब ये पैसेज अगर आपको मिला होता, आप पॉलिटी पढ़े हैं तो आप एक कॉमन सेंस पे भी लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिविजुअल मिनिस्टर, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, द फाइनल कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ, पूर्णतया नियंत्रण अंत में किसके पास होता है। फर्स्ट ऑप्शन इंडिविजुअल मिनिस्टर, मतलब हर मंत्री का अपना नियंत्रण होता है। दूसरा कह रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर की जो सभा होती है उसमें। तीसरा कह रहा है प्रेसिडेंट और चौथा कह रहा है प्राइम मिनिस्टर। आप सभी को पता है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कोई काम राष्ट्रपति करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है कॉलेजियस इन द पैसेज रिफर्स टू, तो कॉलेजियस या कलीग्स जिसको कहते हैं मींस सहकर्मी, है ना, अ पर्सन हु वर्क्स टुगेदर, जो साथ काम करने वाले होते हैं। पहला कह रहा है ऑप्शन ऑल द पीपुल वर्किंग इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वे सभी लोग जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में काम करते हैं। सेकेंड ऑप्शन द प्राइम मिनिस्टर्स फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर के फ्रेंड्स होंगे। तो अभी हमने आपको बताया कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो आप सीधे से इसको नेग्लेक्ट कर दोगे। थर्ड ऑप्शन को वर्कर, मतलब साथ काम करने वाले। और चौथा ऑप्शन कह रहा है ऑल मिनिस्टर्स। अब यहाँ फंस गए ना, को वर्कर और ऑल मिनिस्टर में फंस गए। यहाँ कह रहा है कि पैसेज में कलीग्स का क्या मतलब है, तो यहाँ पे सारे मिनिस्टर्स जो प्रधानमंत्री के साथ काम करते हैं उनकी बात कर रहा है। को वर्कर, अगर को वर्कर आप करोगे तो को वर्कर वर्ड यहाँ पैसेज में नहीं आया है, मिनिस्टर वर्ड आया है। ओके, यू विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर पैसेज। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिकमेंड्स द नेम्स ऑफ द पर्सन्स फॉर अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर्स, कौन रिकमेंड करता है मिनिस्टर के नाम के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेसिडेंट, सेकेंड ऑप्शन इज स्पीकर, थर्ड वन इज कैबिनेट सेक्रेटरी एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो करता कौन है? प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ गया ना?
एक्चुअली ये पॉलिटी है, पॉलिटी अपना सब्जेक्ट भी है, इस वजह से भी आप कॉमन सेंस पे कर पा रहे हो। अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तब भी आप क्या कर पाओगे, ऐसे कॉमन सेंस लगा पाओगे, क्योंकि आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है आप रोज का रोज उससे इंटरेक्ट करोगे और वही पैसेज आपको देता है एग्जाम में, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे वो अपने हिसाब से बांटता है 5 भागों में इसी सेट को, जिसमें से इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ, पैटर्न में चेंज हो गया है, क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकता है। पहले जैसे 1 पैसे से आप जान लीजिए 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट हैपेंस इफ द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर हैव अ डिसएग्रीमेंट। क्या होगा अगर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर डिसएग्रीमेंट हो जाए, मीन्स क्या, वही है नॉट टू सी आई टू आई। तो पहला ऑप्शन है द प्रेसिडेंट डिसमिस द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देगा। दूसरा है द कैबिनेट रिजाइंस, सारी कैबिनेट इस्तीफा दे देगी। और तीसरा है द प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस, प्राइम मिनिस्टर ही इस्तीफा दे देंगे। और चौथा है द मिनिस्टर क्विट्स, मिनिस्टर्स क्या करेंगे, क्विट्स मीन्स क्या होता है, किसी चीज को छोड़ देना या बाहर निकलना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा व्हाट हैपेंड इफ द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सहमत नहीं है तो क्या करेगा, मिनिस्टर इस्तीफा दे सकता है ना। तो लास्ट ऑप्शन आपका हुआ ना करेक्ट, ठीक है। अब आप देखिए पहला क्यों नहीं होगा, आप जानते ही हो कि प्रेसिडेंट ऐसे डिसमिस नहीं कर सकता जब तक प्रधानमंत्री ना कहें। और दूसरा है कैबिनेट पूरी रिजाइन देगी नहीं जब तक अविश्वास प्रस्ताव ना आए, ठीक है। और तीसरा प्राइम मिनिस्टर ही रिजाइन दे दे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, विपक्ष पहले उंगली उठाएगी। तो समझ में आ गया ना पैसेज आपको कैसे रीड करना है। क्योंकि ये पॉलिटी का पैसेज था तो आपको आसान लगा, कोई और पैसेज भी देखते हैं। और 100 वर्ड्स और 200 वर्ड्स के भी पैसेज आते हैं, ठीक है। तो छोटा पैसेज बड़ा पैसेज भी आता है। कई बार टाइप होता है ना, दूर दूर करके टाइप कर देंगे तो आप पैसेज देख के घबराने लगते हो, इतना बड़ा पैसेज, बट ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगला देखिएगा, सुनने का प्रयास करेगा, छोटा ही मैंने लिया है। मिशेल ओबामा, आप जानते ही हो वाइफ ऑफ मिस्टर ओबामा, मिशेल ओबामा प्लान्स टू गो टू ओक ग्रीक, ठीक है, ओक सॉरी ग्रीक नहीं, ग्रीक लिखा है। फिर है मिलवायुकी, एक स्थान का नाम है, टू मीट फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज किल्ड एंड इंजर्ड द गार्डाना शूटिंग दिस मंथ। मतलब कह रहा मिशेल ओबामा कहाँ पर जाने की प्रयास में है, उन परिवारों से जिनके सदस्यों को क्या कर दिया गया है। देखिए एक वर्ड यहाँ पर आया है जिसका मीन्स होता है, आप जानते हो शूटिंग मीन्स होता है गोलीबारी करना, है ना, वही शूटिंग शूट कर देना, ठीक है। और आपका एक आया कम्युनिटी, आप जानते हो समुदाय होता है। तो यहाँ पे कह रहा कि गुरुद्वारा में गोली मारे जाने से जो लोग घायल हो गए थे उनसे मिलने जाती हैं। उसके बाद कह रहा था व्हाइट हाउस, ये भी जानते हो व्हाइट हाउस रिप्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, सेट द फर्स्ट लेडी विजिट ऑन थर्सडे इज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस आउटरीच। एक वर्ड है आउटरीच, इसको लिख लीजिएगा, आउटरीच, OUTREACH,